हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेशन 4 में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, तो सेशन 4 देखने से पहले हमने जो सेशन 3 में थ्योरम्स किए हुए हैं, राइट, ये सारे थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट थ्योरम हमारा कौन सा था? हमने देखा था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सेकेंड थ्योरम था हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, आपको फॉर्मूला पता चल गया उसका। नेक्स्ट उसके बाद हमने कौन सा थ्योरम देखे? तो थर्ड वन हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम और प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देख लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2.1 के पहले का लास्ट थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद फिर जो बाकी के थ्योरम्स है वो हम लोग लेटर देखेंगे। तो ये हमारा एक फोर्थ जो थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? इसके जस्ट पहले वाले सेशन में हमने देखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यही बोलता है। ठीक है, तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या बोलता है? ठीक है, कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, उसको रिवर्स वे में रीड कर लेना। ठीक है, उसका थोड़ा उल्टा करके उसको समझ लेना, बट मीनिंग एक ही हो जाएगा। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर एक ट्राइंगल है, उसके एक साइड का स्क्वायर, उसके किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल रहेगा 90 डिग्री का ट्राइंगल। राइट, तो यही है सेम जो पाइथागोरस हमने बोला है। पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। तो हमको उसी वे में इसको प्रूफ करना है कि यहाँ पे अगर ट्राइंगल का किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो वो जो ट्राइंगल होता है वो 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं, या फिर हमने जो फर्स्ट सेशन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखा था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हम लोग क्या करते थे, एक तीन वैल्यूज का हमको तीन नंबर्स का सेट गिवन होता था, ट्रिपलेट्स गिवन होते थे। उसमें से हम लोग बिगर नंबर को पिक आउट कर लेते थे, लार्जेस्ट नंबर को, उसका स्क्वायर करते थे, और बचे हुए टू नंबर्स का हम लोग स्क्वायर करके सम देखते थे। अगर दोनों आए तो वो ट्रिपलेट्स होते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ता है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो वो जो ट्राइंगल रहेगा वो रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या रहने वाला है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमको प्रूफ करना है। ओके, तो फोकस कीजिए यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो सबसे फर्स्ट हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन में देखते हैं, आप पहले इसी ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। गिवन में तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? किसी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो गिवन में हम लोग क्या लिख रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, उसके बाद गिवन के बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कब रहेगा? जब एंगल बी कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। ओके, तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, बहुत सिंपल सा चीज है। तो गिवन हमने यही से लिख लिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये स्टेटमेंट से हमने लिखा हुआ है। राइट, और हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ओके, प्रूफ करने से पहले यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, सच दैट PQ is equal to AB, QR is equal to BC and angle Q is equal to 90 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है
एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, और इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो पी क्यू का लेंथ है वो किसके इक्वल रहेगा, ए बी के इक्वल, ये जो क्यू आर का लेंथ है वो किसके इक्वल रहेगा, बी सी के इक्वल, ठीक है, और एंगल क्यू जो है हमने ड्रॉ किया हुआ है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कंस्ट्रक्शन, ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, गिवन, ये दिस इज गिवन, ये हमको गिवन में ड्रॉ करना है, राइट। फोकस कीजिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, इस तरीके से किया कि ये जो पी क्यू का लेंथ है वो ए बी के इक्वल रहेगा, क्यू आर का जो लेंथ है वो किसके, बी सी के इक्वल, और एंगल क्यू है 90 डिग्री, ओके। देन हम लोग करते हैं अब प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, आप सभी को पता है प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो प्रूफ करने के लिए अब तक हमने जितने थ्योरम्स देखे वो सारे थ्योरम्स बहुत इजी थे, ये थ्योरम भी इजी है, ठीक है। तो हमको एक भी थ्योरम छोड़ना नहीं है, सारे थ्योरम्स पे हमारा स्ट्रेंथ बनाए रखना है, ओके। एक भी थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रैक्टिस करने हैं, ओके। तो देखते हैं हम लोग प्रूफ, प्रूफ में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू कितने डिग्री का है, हमने बोला है एंगल क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ओके। ड्रॉ किया है हमने, कंस्ट्रक्शन है, एंगल क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल क्यू जब 90 डिग्री है, इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसका हाइपोटेनियस क्या है, दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके। और ये हमको मिलता कैसे है, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा है, एंगल क्यू क्योंकि 90 डिग्री का है, और जो एंगल 90 डिग्री का होता है उस ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया हुआ है अच्छे से, राइट। यहां पे देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर, वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमने, ए बी, एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमने, बी सी। तो क्या मैं पी क्यू के प्लेस में ए बी पुट कर सकता हूं एंड क्यू आर के प्लेस में बी सी पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू के प्लेस में हम लोग ए बी स्क्वायर पुट कर देंगे, ओके। देन क्यू आर के प्लेस में हम लोग बी सी स्क्वायर पुट कर देंगे, कर दिया हमने, ठीक है। और ये हमको मिलता कैसे है, तो हम लोग इसका रीजन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से मिलता है। कहां से मिला है हमको, कंस्ट्रक्शन से, ओके। तो देख रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में हमने लिख के रखा है, हमने जो पी क्यू आर ड्रॉ किया था इस तरीके से ड्रॉ किया था, जो पी क्यू का लेंथ है ए बी के इक्वल रहेगा, इट मीन जहां पे पी क्यू है वहां पे मैं ए बी लिख सकता हूं, तो मैंने वहां पे ए बी लिखा है, क्यू आर के प्लेस पे मैंने बी सी लिखा हुआ है, ओके। और इसका रीजन लिखना है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, राइट, सिंपल सा वे, ओके। इसके बाद पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां पे देखिए कहीं दिख रहा है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मुझे यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए सी स्क्वायर। तो क्या मैं इसके प्लेस में ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए सी स्क्वायर, और ये हमको कहां से मिल रहा है, तो ये हमको मिलता है गिवन से। ये कहां से मिल रहा है हमको, गिवन में लिखा हुआ है, तो हमने इसका रीजन लिख दिया गिवन, राइट, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने देखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन में दिख रहा है, और इसका वैल्यू क्या है, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है ए सी स्क्वायर, ठीक। तो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, so therefore we can say that PR is equal to AC, क्या हम लोग बोल सकते हैं, PR is equal to AC, ठीक है। अब देखिए इतना चीज हमने क्यों किया हुआ है, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तब हमने बोल दिया PQ AB के इक्वल है, ठीक है, QR BC के इक्वल है, और अब हमने प्रूफ किया PR जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, AC के ऊपर। PR जो है किसके इक्वल आ रहा है, AC के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल के ऑल थ्री साइड्स कैसे है, इक्वल है, दिख रहा है। AB किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के, एंड AC किसके इक्वल है, PR के। दोनों ट्राइंगल के
करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे है, इक्वल है। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बोल सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के ऑल द थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स कैसे इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड बाय विच टेस्ट, सो वी कैन से दैट बाय साइड 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 टेस्ट। समझ रहा है कौन से टेस्ट से होने वाला है ये कॉन्ग्रुएंट, बाय साइड 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 टेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये भी साइड, ये साइड इसके इक्वल है, राइट। BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल, एंड AC किसके इक्वल है, PR के इक्वल। सो वी कैन से दैट बाय साइड 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 टेस्ट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मैंने सिमिलैरिटी में आपको बताया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट इट मींस क्या होता है, जो सेम शेप एंड सेम साइज के होते हैं, ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं, राइट। इसको हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एंगल भी कैसे रहने वाले हैं, इक्वल रहेंगे। इनके एंगल भी कैसे रहेंगे, इक्वल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंगल A किसके सिमिलर रहेगा, एंगल P के, राइट। एंगल B किसके इक्वल रहेगा, एंगल Q के, एंड एंगल C किसके इक्वल रहेगा, एंगल R के। देयरफॉर हमको यहाँ पे पता है एंगल Q कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो देयरफॉर एंगल B भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम लोग बोल सकते हैं जब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR है, देयरफॉर एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ये जो एंगल Q है वो किसके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, एंगल B के। तो एंगल Q जब 90 डिग्री है तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC is of 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने प्रूफ किया हुआ है कि जब किसी ट्राइंगल का एक साइड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है, देन द ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और यहाँ पे हमने उसको प्रूफ किया हुआ है, बहुत ईजी था। एक बार शॉर्ट रिकॉल करेंगे, हम लोग को गिवन क्या था, ट्राइंगल ABC और किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, प्रूफ क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, राइट। ट्राइंगल ABC कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, इसी के जैसा एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें PQ जो हमने ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया हुआ है, PQ जो है वो AB के इक्वल रहेगा, QR जो है वो BC के इक्वल रहेगा, राइट। और एंगल Q जो है वो रहेगा 90 डिग्री का। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ओके, अब प्रूफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। तो मुझे पता है जब एंगल Q 90 डिग्री का है, इट मीन्स मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट। PGT इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा है PQ के प्लेस में मैं AB लिख सकता हूँ और QR के प्लेस में मैं BC लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये हमको मिलता है कहाँ से, कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, राइट। देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर। ये हमको कहाँ से मिल रहा है, गिवन से मिल रहा है, राइट। देयरफॉर PR स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, AC स्क्वायर। देयरफॉर PR इज इक्वल टू AC। अब दोनों ट्राइंगल के ऑल द थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड कैसे सेम है, इक्वल है, राइट। तो इनके एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल Q किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एंगल B के। यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो एंगल Q 90 डिग्री का है तो B भी 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल ABC इज ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर द ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरे 4 थ्योरम्स देखे हुए हैं, चारों थ्योरम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द ट्रिपलेट्स। कुछ हमको बताया हुआ था कि कुछ नंबर्स दिए हुए थे और बताना था ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं। तो ये हमने सेशन 2 में ही ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है,
एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, एम क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4, फाइंड एन क्यू। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है, एम एन पी कितना डिग्री है, 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल एम एन पी 90 डिग्री है। ओके, इट मीन्स एंगल एन जो है वो 90 डिग्री का है, राइट। एन क्यू जो है वो एम पी पे परपेंडिकुलर है, एन क्यू जो है एम पी पे कैसा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है 90 डिग्री, राइट। एम क्यू का वैल्यू गिवन है हमको 9, तो यहाँ पे हम लोग एम क्यू के प्लेस में 9 लिख लेंगे। क्यू पी का वैल्यू मुझे गिवन है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4। एंड फाइंड एन क्यू, हमको यहाँ से एन क्यू फाइंड करना है, राइट। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है प्रैक्टिस सेट 2.1 करने से पहले हमको सारे थ्योरम्स अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो आप एक थ्योरम याद कीजिए, ज्योमेट्रिक मीन वाला निकाल लेना है, अपने सामने ओपन करके रखना है उस ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को। देखेंगे थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक कोई सेगमेंट राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो सेगमेंट है वो इसका और इसका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया ज्योमेट्रिक मीन का, तो हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इन ट्राइंगल एम एन पी, कौन सा ट्राइंगल है, एम एन पी, राइट। एम एन पी में हमको लिख लेना है एंगल एम एन पी इज इक्वल टू, एम एन पी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, राइट। एंड हमको लिख लेना है एन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू एम पी। ओके, ये हमको इतना गिवन है, ये हमने लिख लिया। जब ये एन क्यू इस हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पे ये सेगमेंट क्या है, परपेंडिकुलर, देयरफॉर एन क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी क्यू एंड एम क्यू। एन क्यू क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, किसका रहेगा, क्यू पी एंड एम क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का आपको थ्योरम निकालना है, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू पी इंटू यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एम क्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को लिखना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कहाँ से मिलता है हमको ये, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, राइट। बहुत सिंपल सा चीज है, ये जो सेगमेंट होता है एन क्यू, ये क्यू पी एंड एम क्यू का क्या रहने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी इंटू एम क्यू बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको लिखना है, राइट। देखेंगे यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है पुट कर देंगे, और मुझे एन क्यू ही फाइंड करना है, तो एन क्यू लेफ्ट हैंड साइड में है, एन क्यू स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। क्यू पी का वैल्यू कितना गिवन है, क्यू पी इज 4 एंड एम क्यू कितना गिवन है, एम क्यू है 9, राइट। सो देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 हो जाएगा 36, राइट। एंड देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन क्यू इज इक्वल टू आने वाला है 6। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने बोला है आपको थ्योरम्स अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में हमको जहां दिखेगा कि किसी हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो वहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू पी आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। देखेंगे यहाँ पे क्यू पी आर, ये जो एंगल पी है ये 90 डिग्री का है, राइट। सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये जो पी एम है ये क्यू आर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड क्यू एम आर, ये जो क्यू एम आर है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट। पी एम इज इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, क्यू एम इज इक्वल टू 8, फाइंड क्यू आर। हमको ये क्यू आर फाइंड करना है। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी एम इज इक्वल टू पी एम 10 गिवन है, क्यू एम 8 गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है, पूरा क्यू आर। ओके, तो इसके लिए देखेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एंगल क्यू पी आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये जो एंगल पी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, और हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर आया हुआ है। अगेन यहाँ पे भी हमने देखा है हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर आया था, और यहाँ पे भी हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर आया। इट मीन्स
PM इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ QM इंटू MR। ठीक है, ये थ्योरम याद आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? बस आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। आप इस फिगर को थोड़ा इस तरीके से रोटेट करके भी इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके का फिगर आपको दिखने वाला है ये। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस रहेगा, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, एल्टीट्यूड है, राइट। सो देयरफॉर PM इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ QM एंड MR। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे? QPR, ट्रायंगल QPR। तो हम लोग बोलेंगे एंगल QPR कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, दिख रहा है यहाँ पे। और लिखना है हमको PM, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। ओके, PM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? QR के ऊपर, राइट। सो देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है? देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, तो और ये मिलता कहाँ से हमको? तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखने वाले हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो देखेंगे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PM का वैल्यू कितना है? PM इज इक्वल्स टू 10, सो देयरफॉर 10 का स्क्वायर हो जाएगा PM स्क्वायर, देयरफॉर 10 स्क्वायर, राइट। QM का वैल्यू गिवन है, यस 8, एंड MR हमको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 10 का स्क्वायर 100 लिख देंगे, 8 इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इज इक्वल टू MR। ओके, तो आपको डिवाइड करते आता ही है ऑलरेडी, देख लेंगे हम लोग। 8 1 सा 8 आएगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 बचा, ठीक है। 8 2 सा 16, 4 बचा और 0, तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा आंसर। आप कर सकते हैं, सिंपल वे में भी जा सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 8 ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा 8 1 सा 8, 2 0, ओके। 8 2 सा 16, कितना बचा है? 4.0, 8 5 सा 40, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है 0 0 और इसका आंसर कितना आ रहा है? 12.5। सो देयरफॉर MR इज इक्वल टू 12.5। मुझे यहाँ से क्या मिला हुआ है? MR कहाँ पर है? यहाँ पर है, 12.5, ठीक है। बट हमको फाइंड क्या करना है? देखिए क्वेश्चन में फाइंड करना है मुझे QR, ठीक है। मुझे QM पता है, मुझे MR पता है, तो क्या मैं इजीली QR फाइंड कर सकता हूँ? कैसे फाइंड करेंगे हम लोग QR? लिखेंगे ठीक है, यहां पे लिखेंगे QR जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? तो QR जो है वो QM प्लस MR से मिलके बना हुआ है, राइट। QR जो है वो QM प्लस MR से मिलके बना हुआ है। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू, QM का वैल्यू कितना है? QM ऑलरेडी हमको गिवन है 8, ठीक है, 8, एंड MR कितना आया हुआ है? 12.5। देयरफॉर QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12.5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 20.5। कितना हो जाएगा? 20.5, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों क्वेश्चन के लिए हमको प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम यूज किया हुआ है? तो ये थ्योरम था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो इसी तरीके से सारे थ्योरम्स हम लोग 1 बाय 1 अप्लाई करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे आपने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अभी याद रखा था, वैसे ही आपको उसके पहले मैंने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने देखा था 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट। और दूसरा हमने देखा हुआ है 45 45 90 डिग्री, ओके। तो अभी आपको प्रॉपर्टी निकालना है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल की, और उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं क्या बोला है इन फिगर। Find RP and PS using the information given in triangle TSR, ओके। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो हमको गिवन है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इसको ध्यान में रखते हुए हमको PS एंड RP फाइंड करना है, राइट। तो देखते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल PSR एंगल
पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है एंगल पी एस आर कितने डिग्री का है 90 डिग्री, ये सिंबल किसका है 90 डिग्री का, राइट। एंगल P जो है वो कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं एंगल S 90 डिग्री है, एंगल P कितना है 30 डिग्री। अब मुझे बताइए जब एंगल S 90 है एंगल P 30 है, देयरफॉर एंगल R कितना रहने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एंगल R जो है वो कितना रहेगा 60 डिग्री का, कितना रहेगा 60 डिग्री का, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 30 कितना हो जाता है 120, और टोटल कितने डिग्री का होता है ट्राइंगल 180 डिग्री का, देयरफॉर एंगल R कितना आ जाएगा, एंगल R आ जाएगा 60 डिग्री, ओके। अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कौन सा ट्राइंगल बना है 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, कौन सा बना है 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओपन कीजिए और देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मुझे बोला उसने आरपी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 30 और 6 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, किसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मैंने बताया था अपोजिट मतलब जो एग्जैक्टली सामने होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, ये आपके पास लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 के अपोजिट में क्या है एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, बोलेंगे हम लोग ऐसा, एस आर क्या है हाइपोटेनियस का हाफ है, और हाइपोटेनियस कौन सी है यहाँ पे, दिस इज द हाइपोटेनियस, ये क्या है हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड की, जो अपोजिट में जो साइड प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू 1/2, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर पी इज द हाइपोटेनियस, राइट। देखते हैं यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, तो यहाँ पे मुझे एस आर का वैल्यू गिवन है, राइट, एस आर इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमने एस आर के प्लेस में 6 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू आरपी हमको फाइंड करना है, तो आरपी को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ओके। यहाँ से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12, देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, यही हमको फाइंड करना था, दिख रहा है आरपी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है पीएस, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है पीएस, पीएस कहाँ दिख रहा है, दिस इज पीएस, और प्रेजेंट कहाँ पर है अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, कहाँ पे प्रेजेंट है ये अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट वाला साइड कैसे होता है √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, देखिए आप सभी अपोजिट साइड ऑफ द साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 के अपोजिट में कौन सा साइड है, दिख रहा है मुझे साइड PS, ये क्या होता है √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, याद आ रहा है सभी को, 60 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स होता है, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे PS इज इक्वल टू √3/2, हाइपोटेनियस कितना है अभी हमने फाइंड किया हुआ है हाइपोटेनियस, इट मीन्स आरपी, और आरपी का वैल्यू कितना आया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12, देयरफॉर PS इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12, PS इज इक्वल टू 6√3, समझ गया, इजी था, इसलिए मैंने बोला है कि 2.1 के पहले हमको सारे थ्योरम सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, राइट। तो ये इतने सिंपल से क्वेश्चंस थे, तो या आज के लिए हम लोग 4 क्वेश्चंस तक ठीक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2.1 के देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप सारे थ्योरम्स एक बार और रिकॉल करना है और ये क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस कर लेना है।